गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने हिस्ट्री में 13वां चैप्टर पढ़ रहे थे, महात्मा गांधी और उनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इस चैप्टर की भैया अपने 2 क्लास हो चुकी है। आज अपने इसी चैप्टर की तीसरी क्लास की चर्चा करेंगे और उसमें पढ़ेंगे अपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक असहयोग आंदोलन। आज की अपनी क्लास जो है वो पूरी इसी असहयोग आंदोलन पे होगी। और भैया ये चैप्टर अगर अपने इतिहास की बुक देखें तो इतिहास की बुक का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि ये आपके इस साल 12वीं में भी है। आप जब बीए करोगे तब भी ये आपके रहेगी, और जब आप कंपटीशन एग्जाम दोगे तब भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी, आप कोई भी एग्जाम देख लो भैया, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में भैया महात्मा गांधी आपके आता है। तो अपने बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है भैया, अपने औपनिवेशिक काल में भारत का सरताज शहर किसे कहा जाता था? मतलब कौन सा शहर था, कौन सी सिटी थी जिसको सरताज सिटी, सरताज शहर कहा जाता था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब स्टार्ट करते हैं भैया अपनी क्लास। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाकर भैया इसको समझाना है। देखो, एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी, और कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे भैया? अपने असहयोग आंदोलन। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, असहयोग का मतलब क्या होता है, असहयोग किसे कहते हैं? असहयोग का मतलब हो गया, देखो भैया, महात्मा गांधी 1915 में भारत आ गए। भारत में आने के बाद में देखा महात्मा गांधी ने कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, गांधी जी ने कहा कि हमें इनका क्या नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना चाहिए। हमें इनके साथ में क्या करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए। अरे अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज क्या भारतीयों के बराबर थे क्या? नहीं थे। अंग्रेज यहां पर काम किससे करवाते थे? भारतीयों से तो करवाते थे सारा काम। समझ रहे आप? तो गांधी जी ने कहा कि जितने भी भारतीय है ना, वो अंग्रेजों का किसी प्रकार से कोई सहयोग मत करो, ये अपने आप हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। तो असहयोग का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करना, वही क्या है, असहयोग। दूसरा क्वेश्चन आता है, साहब ये आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1920 से लेके 1922 तक चला था। अब देखो भैया, यह आंदोलन देखो, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट करने की योजना बनाई थी कि 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन भैया उसी समय अपने भारत के बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, 1 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह आंदोलन जो है वो उतनी स्पीड से स्टार्ट नहीं हो सका जैसा गांधी जी ने सोचा था। लेकिन सितंबर 1920 ईस्वी से भैया इस आंदोलन ने क्या पकड़ ली, अपनी रफ्तार पकड़ ली। मतलब भारत में चारों ओर जो है वो ये आंदोलन फैल चुका था। पहली बार जो है वो गरीब, किसान, मजदूर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, यहां तक कि हर वर्ग के लोगों ने जो है वो महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में क्या लिया था, भाग लिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था भैया, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? मुसलमानों के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। वो आंदोलन भी भैया इसी में मिल गया। मतलब हिंदू और मुसलमान, एक प्रकार से कहे कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदायों के लोगों ने ना इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि साहब गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों चलाया था? आखिर कारण क्या था इस आंदोलन को चलाने का? तो देखो भैया, कारणों में अपने पहला कारण आता है रोलेट एक्ट। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था रोलेट एक्ट क्या है भैया। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून बनाया था। उस कानून के आधार पर किसी भी भारतीय को शक के आधार पर क्या कर लेते थे, गिरफ्तार कर लेते थे। तो गांधी जी ने कहा कि यह आंदोलन जो है वो क्या है, काला कानून है। तो पहला कारण तो ये था, ठीक है। दूसरा भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना, इसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। तीसरा कारण था भैया खिलाफत आंदोलन। ये तीनों टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं, यहां पर डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है। चौथा कारण था भैया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, और किसका प्रयोग करना, स्वदेशी का प्रयोग करना। गांधी जी ने देखा कि यहां पर जितनी भी सामग्री है वो लगभग विदेशी आ रही है।
अपने जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका प्रयोग क्या हो रहा है, न के बराबर हो रहा है। इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था जो है वो एक प्रकार से क्या हो रही है, धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है। तो गांधी जी ने कहा कि अपने विदेशी वस्तुएं जितनी भी है ना, उन सब की क्या जला दो, होली जला दो। विदेशी वस्तुओं का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो ये अंग्रेजों का धंधा भी चौपट हो जाएगा और ये हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। और अपने कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। स्वदेशी वस्त्र ही अपने को धारण करने हैं, समझ गए। इसके अलावा भैया स्वशासन की प्राप्ति के लिए, मतलब अपना स्वयं का शासन स्थापित करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। तो ये कारण हो गए भैया, कब से कब तक हुआ, 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक हुआ। असहयोग आंदोलन का अर्थ क्या होता है, अंग्रेजों के साथ किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना। क्लियर है। तो अब लोगों ने कहा कि चलो बापू ठीक है, असहयोग आंदोलन तो अपने चला देंगे। बापू कौन कहते थे गांधी जी को, साबरमती आश्रम के शिष्य। राष्ट्रपिता कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। तो लोगों ने कहा कि बापू आपने कह दिया असहयोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, चलो आपकी बात मान लेते। तो लोगों ने पूछा कि हमें करना क्या है, हम क्या करें, हम कैसा कार्य करें, हम अंग्रेजों का प्रतिरोध कैसे करें। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बताता हूं आपको क्या करना है। गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम डिसाइड किए। देखो, गांधी जी ने कहा, इस आंदोलन को जब स्टार्ट हुआ था ना भैया, इस आंदोलन के समय गांधी जी ने यह कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए, किसका कथन है ये, गांधी जी का कथन है, ध्यान रखना भैया, कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत में 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। किसका कथन है, महात्मा गांधी का है। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था तो उन्होंने लोगों से कहा था कि अगर असहयोग का सही तरीके से पालन किया जाए तो 1 वर्ष के भीतर भारत में किसकी स्थापना हो जाएगी, स्वराज की स्थापना हो जाएगी, अपने स्वयं के राज की स्थापना हो जाएगी, अपने स्वयं का राज होगा, अंग्रेज यहां से क्या हो जाएंगे, 9-2-11 हो जाएंगे। ऐसा डायलॉग मारा था किसने, महात्मा गांधी ने। मतलब कोई भी आंदोलन करता ना गांधी, तो उस आंदोलन से पहले एक डायलॉग उनका फिक्स है। आज का डायलॉग मैं आपको बता चुका हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अब लोगों ने पूछा कि हमें करना क्या है, तो गांधी जी ने कुछ कार्यक्रम बताए कि हमें किस प्रकार से प्रतिरोध करना है। पहला तो गांधी जी ने कहा कि जो रोलेट एक्ट पारित किया है ना अंग्रेजों ने, उसकी वापसी हेतु क्या करो, प्रतिरोध करो, कि अंग्रेज रोलेट एक्ट को क्या ले, वापस ले। दूसरा भैया गांधी जी ने कहा कि जो विदेशी या अंग्रेजी शिक्षण संस्थान है ना, उनका क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। बहिष्कार कैसे, कि अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों में जो भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाना बंद कर दो, अपने बच्चों को वहां पर एडमिशन कराना बंद कर दो। इससे क्या होगा, वो संस्थाएं क्या हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। अंग्रेजों का जो धंधा है, बिजनेस है, वो क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तीसरा इन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों का क्या करो, प्रतिरोध करो। मतलब जिनकी वजह से ये घटना हुई थी उन लोगों का क्या करो, प्रतिरोध करो, उनके खिलाफ धरना दो, उनके खिलाफ प्रदर्शन करो, उनके खिलाफ हड़ताल करो। चौथा गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं का क्या करो, प्रयोग करो। खादी के वस्त्र पहनो, खादी के वस्त्र, ठीक है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है कि शांतिपूर्ण अहिंसात्मक तरीके से, ध्यान रखना भैया, अहिंसात्मक तरीके से धरना करो, प्रदर्शन करो और क्या करो, हड़ताल करो। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, मारपीट, दंगा वगैरह, हिंसा वगैरह ये नहीं करनी है आपको। कैसा तरीका, अहिंसात्मक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ धरने दो, उनका विरोध करो, उनके खिलाफ हड़ताल करो, उनके खिलाफ प्रदर्शन करो। इसके अलावा भैया अंग्रेजी न्यायालय का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो और वकीलों के द्वारा वकालत का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। मतलब जो भी अंग्रेजी कोर्ट है, ठीक है, उन कोर्ट्स का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। जो भी भारतीय उन कोर्ट में वकालत कर रहे हैं वो भी क्या कर दो, वकालत का क्या कर दो, बहिष्कार कर दो। और जो भी राष्ट्रीय, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की क्या की जाए, स्थापना की जाए। मतलब अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का तो क्या कर दो, विरोध कर दो और अपने भारत की राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की क्या की जाए, स्थापना की जाए। और किसान जो है वो किसी प्रकार का कोई भी कर अंग्रेजों को मत दो। इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो महात्मा गांधी ने किनके सामने रखे, भारत की जनता के सामने रखे कि आप इन कामों को लागू कर दो, ये कार्यक्रम आप अपना लो। इससे अंग्रेज जो है वो एक प्रकार से चौपट हो जाएंगे, अंग्रेजों का धंधा, बिजनेस, व्यवसाय जो है वो सब नष्ट हो जाएगा और अंग्रेज स्वयं जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखो।
इन कार्यक्रमों के तहत भैया 1921 में 396 हड़ताल हुई। पहली बार भारत में एक साल में सबसे ज्यादा हड़ताल हुई थी भैया, 396 हड़ताल हुई थी। कब? 1921 में, और जिसमें लगभग 6 लाख श्रमिकों ने या मजदूरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अपने अहमदाबाद, गुजरात इस साइड में भयंकर रूप से हड़तालें हुई थी। तथा आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं उन्होंने वन कानूनों की क्या कर दी? अवहेलना कर दी। आंध्र प्रदेश में जो जनजातियां थी भैया, जो जंगलों में रहते थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने वन कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उन सभी कानूनों को मानने से मना कर दिया, उनकी अवहेलना कर दी, उन कानूनों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। अवध के जो किसान थे उन अवध के किसानों ने अंग्रेजों को कर देने से भी क्या कर दिया? मना कर दिया। अब भैया अंग्रेजों की कंडीशन खराब हो गई। अब अंग्रेजों को यह लगा कि अपने भारत में रोजी रोटी जो है वो क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तभी अपने एक बात निकलकर सामने आई थी कि 1857 के बाद यह पहला आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की क्या कर दी? नींव हिला दी। भैया अंग्रेजों की नींव पहली बार हिली थी 1857 की क्रांति के समय, और दूसरी बार इस समय हिली है। समझ रहे हो? मतलब पहली बार अंग्रेजों को 1857 के बाद यह लगा कि अब हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखो, लेकिन भैया इसी समय एक ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से गांधी जी को यह आंदोलन जो है वो बीच में ही स्थगित करना पड़ा, बीच में ही बंद करना पड़ा। और उस घटना को बोलते हैं अपने इतिहास में चोरा चोरी की घटना। चोरा चोरी की घटना, यह घटना हुई थी भैया फरवरी 1922 में। देखो है क्या चोरा चोरी? अपना एक स्टेट है जिसका नाम है भैया यूपी, उत्तर प्रदेश, उसका एक जिला है गोरखपुर, और इस गोरखपुर जिले में एक स्थान है भैया जिसका नाम है चोरा चोरी। वहां पर क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को भैया वहां पर कुछ व्यक्ति जो है वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो कुछ सिपाही जो थे उन सिपाहियों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उनके ऊपर गोली चला दी, जिससे कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जो लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे उनको गुस्सा आ गया, या एक प्रकार से वो जो है क्रोधित हो उठे, और उन्होंने क्या किया? उन सिपाहियों के थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी। और उस आग में भैया 21 तो सिपाही प्लस एक थानेदार, टोटल कितने व्यक्ति भैया? 22 व्यक्तियों की जिंदा जलने से क्या हो गई? मौत हो गई। तो यहां पर अब जो लोग थे उन्होंने भैया, गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन यहां पर लोगों ने किसका साथ दे दिया? हिंसा कर दी। गांधी जी ने क्या कहा था? यहां पर देखो अहिंसात्मक है, लेकिन यहां पर लोगों ने क्या कर दी? हिंसा कर दी। क्यों? क्योंकि 22 लोग मारे गए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और 12 फरवरी 1922 को भैया गांधी जी ने यह आंदोलन क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। समझ रहे हो? कौन सी घटना के कारण? चोरा चोरी की घटना के कारण। 1922 में भैया राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में गांधी जी को 6 वर्ष की क्या हुई थी? जेल हुई थी। हालांकि 6 वर्ष की जेल हुई थी, लेकिन जेल में गांधी जी का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो गया, गांधी जी बीमार हो गए, और इस वजह से 2 साल बाद में ही 1924 में गांधी जी को क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया। यह था महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया पहला बड़ा जन आंदोलन। मतलब इस आंदोलन की भैया अपने एक प्रकार से माहौल देखे तो उस समय यह माहौल हो गया था कि भारत जो है वो क्या, अगर गांधी जी यहां पर इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते, अगर 5 से 7 महीने या 1 साल तक यह आंदोलन और चल जाता, तो मेरे ख्याल से अपना देश जो है वो 1947 के बजाय कम से कम 20 से 22 साल पहले ही क्या हो जाता? आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी जो थे वो अपने उसूलों के पक्के थे, उनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के साथ में उन्होंने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। हालांकि गांधी जी के अपने कई व्यक्तियों ने, अपने जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अपने भगत सिंह, अपने सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर और भी जो बड़े नेता थे, उन्होंने गांधी जी के इस फैसले का क्या किया? विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह था भैया अपने असहयोग
आंदोलन। आपकी बुक से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बताने की आपकी कोशिश की है, हालांकि बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है ये अपने, लेकिन अपने उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके सिलेबस में है। अब आप हेडिंग लगाओ भैया असहयोग आंदोलन और ब्रैकेट में कर लो 1920 से 1922 और लिखो, इसमें लिखो भैया, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला बड़ा जन आंदोलन था जो 1922 में प्रारंभ हुआ, जो 1922 में प्रारंभ हुआ। असहयोग का शाब्दिक अर्थ है किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अर्थात गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि हमें अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है। फिर हेडिंग लगाओ भैया इसी में, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के कारण, ये 5 कारण ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। फिर नीचे लिखो भैया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो मैं भारत में 1 वर्ष के भीतर स्वराज की स्थापना कर दूंगा। इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने अंग्रेजों का प्रतिरोध करने के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाए। ये कार्यक्रम उतार लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे के ऐसे। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया, उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत ही 1921 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 396 हड़ताल हुई, जिसमें लगभग 6 लाख श्रमिक शामिल हुए तथा 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने भी वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी तथा अवध के किसानों ने कर देने से मना कर दिया तथा कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। मतलब ऐसे वो कर रहे हैं, ये हर तरीके से मना कर दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो भैया, महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखक लुई फिशर, ध्यान रखना भैया इस नाम को, लुई फिशर ने कहा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। (1857) के बाद यह पहला आंदोलन था जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी, लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा और वह घटना थी चोरा चोरी की घटना। अब हेडिंग लगाओ भैया, चोरा चोरी की घटना, ब्रैकेट में कर लो फरवरी 1922, 5 फरवरी को हुई थी भैया ये, ठीक है। लिखो इसमें, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर कुछ व्यक्ति शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। उस जुलूस पर अंग्रेज सिपाहियों ने आक्रमण कर दिया। तब जुलूस निकाल रहे लोगों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और 1 थानेदार अर्थात कुल 22 पुलिस वालों की मौत हो गई, जिससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, जबकि लोगों ने यहाँ पर हिंसा का साथ ले लिया। इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तथा मार्च 1922 में
गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड ये न्यायाधीश था भैया, इसी ने गांधी जी को सज़ा सुनाई थी। सी एन ब्रूमफील्ड ने उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन गांधी जी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें 1924 में ही रिहा कर दिया गया। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।